स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हमारा डे 15 है ना, और हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। आज हमारी हिंदी वाली सीरीज समाप्त हो जाएगी, कल से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल क्रिया टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को देखा था, ठीक। और हमने कल क्रम के आधार पर क्रिया के भेद को समाप्त किया था। आज हम अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया को समाप्त करने वाले हैं। प्रयोग या अर्थ के आधार पर क्रिया के कहीं 8 कहीं 10 भेद होते हैं। इसमें से जो मेन भेद हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं इसका पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, है ना, नाम धातु क्रिया या कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। जैसे मैं बात करूं अमित से कि मूल क्रिया किसे कहते हैं? मूल क्रिया जो मतलब, हाँ, वेरी गुड। मुख्य क्रिया होती है। हाँ, मूल क्रिया मुख्य क्रिया, बात एक ही है। कहने का मतलब ये है, मूल क्रिया मुख्य क्रिया वो होगी, है ना, जो भी आप कर रहे हो, है ना, जैसे खाना पीना, रोना, है ना, सोना, आना जाना, ये सब क्या है? मूल क्रिया मुख्य क्रिया है। समझ में आई बात? और कभी कभी सहायक क्रिया के साथ साथ, उस मूल क्रिया के साथ साथ हम क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें, है ना, जो पढ़ने वाले हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अगर मैं पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसको हैं? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर और क्षण ही दूसरा कार्य करे, उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई बात, ठीक। तो अंकित, हमें पूर्वकालिक क्रिया के आप एक एग्जाम्पल दे दो। मोहन खाना खाकर सो गया। हाँ, मौन खाना खाकर सो गया। जैसे गीता पढ़कर चली गई। समझ में आई बात करूं मैं किससे? विनीत से, है ना। यूपी पीसीएस के सी सेट एग्जाम 2021 में सवाल पूछा गया कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक। ठीक है मेरे भाई। बात करूं मैं किससे? अभिषेक से, कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। पंडित जी कथा कराकर, है ना, हवन कराकर कथा कह रहे हैं। और यही सवाल वीडियो के री एग्जाम में पूछा गया 2023 में। ऑप्शन है मुख्य क्रिया या संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। सभी सवाल सुना करो जिसके पास सवाल आए। बात करें हम दीपक से कि परिभाषा सवाल पूछा गया यूपी टेट 2021 में कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या इच्छा बोधक क्रिया या सहायक क्रिया? पूर्वकालिक। तो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने कहा कि मोहन खाना खाकर सो गया, अभी जो खाना खाकर है ये क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अब जो YouTube के स्टूडेंट हैं उनसे हमारा सवाल रहेगा, आप लोग भी जवाब देते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देते हैं जवाब। और कोई सवाल पूछेगा, वीडियो सुना करो और फिर सवाल का जवाब दिया करो। सवाल ये है कि जैसे मैंने कहा मोहन खाना खाकर सो गया, अब ये जो खाना खाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब जो ये सो गया, इस क्रिया को किस नाम से जाना जाएगा? इस सवाल का जवाब, है ना, कमेंट में दे देना जो भी YouTube वाले छात्र हैं। बात करें हम नौशाद से, अकर्मक क्रिया की परिभाषा बता दो आप हमें। अकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया की परिभाषा ध्यान रखना। जिसको अगर मैं अकर्मक की बात करूं तो अ मतलब नहीं, कर्म मतलब नहीं, जिसमें कोई कर्म न हो। ऐसी क्रिया जिसके साथ न तो कर्म और न ही कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात करूं मैं फिरोज से कि रोहन चाय पीकर बैठ गया, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक या नाम धातु या पूर्वकालिक या संयुक्त? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। फिर सवाल आज आया है टेट 2017 में, बात करें दिनांक से, उसने नहाकर भोजन किया है।
इस वाक्य में नहाकर क्या है, कौन सी क्रिया है, प्रेरणा था या पूर्वकालिक? पूर्वकालिक। तो आंसर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। अब सवाल पूछा गया है 2019 में लोअर पीसीएस के पेपर में कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर क्षण ही दूसरी क्रिया को आरंभ करे, है ना, तो प्रवर्त क्रिया मतलब है ना, जो क्रिया हो रही है पहले वाली क्रिया, उसे क्या कहा जाता है ना, सहायक क्रिया, नामबोधक, बोधकालिक या पूर्वकालिक क्रिया। तो आंसर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा किसके बारे में, नाम धातु क्रिया के बारे में। हमें बताएगा कौन, अमित बताएगा कि नाम धातु क्रिया कौन सी क्रियाएं होती हैं, नाम धातु क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं। रिकॉर्ड करो थोड़ा सा, याद आ जाएगा। ध्यान रखना, मैं बता दूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बात कर दूं क्या, है ना, हाथ से हथियाना, गरम से गरमाना, लाज से लजाना, लाज से लतियाना, लाज से लजाना। समझ में आई बात? ठीक। बात करें हम अमित से ही, एक सवाल पूछा गया है वीडियो के पेपर में 2023 के निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। नंबर 1, मोर नाच रहा है। नंबर 2, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। नंबर 3, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। और नंबर 4, उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। नंबर 4, उसने मेरी सारी संपत्ति, हाँ, उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। अभी तो बताया है ना, ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हो उसे क्या कहा जाता है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। बात करूं मैं, ये इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, गरम से गरमाना। बात करूं किससे कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु, नाम धातु। ठीक। बात करें हम विनीत से, यूपीएसआई 2021 में सवाल पूछा गया है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहा जाता है। जैसे नंबर 1 मूल धातु, नंबर 2 संयुक्त, नंबर 3 द्विकर्मक धातु, नंबर 4 नाम धातु। नाम धातु। तो आंसर क्या होगा, नाम धातु। ठीक। जैसे कि बात से बतियाना या फिर है ना, हाथ से हथियाना, ये सब संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं। बात करूं मैं अभिषेक से के चिकना, तो चिकने का नाम धातु क्या बनेगा, चिकना नहीं, चिकनाना। क्या बनेगा, चिकनाना। जैसे विशेषण एक शब्द है ठंड या ठंडा, ठंडा। ठीक। ठीक। विशेषण क्या है, ठंडा। तो इसका नाम धातु क्रिया क्या बनेगी, इसका सवाल जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है ना, और आप लोग भी, ठीक, मैं आंसर बता नहीं रहा हूँ, है ना, आप लोग भी पहले वीडियो सुनना फिर कमेंट में जवाब देना। ठीक। बात करें हम, है ना, नौशाद से, आप सकर्मक क्रिया की परिभाषा बता दो। नहीं, ध्यान रखना, कर्ता की प्रधानता किस क्रिया में होगी, अकर्मक क्रिया में होगी, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, जहां पर जिस क्रिया में कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो, वही क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। असल में नौशाद ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कल नौशाद का अग्निवीर का रिजल्ट आया और नौशाद है ना ने अग्निवीर का जो एग्जाम वो क्वालिफाई कर लिया है। बहुत जल्द नौशाद पर और विनीत वगैरह पर बहुत सारे बच्चों का है ना कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है ना, मेट में नाम आया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना। वीडियो बना देंगे, आप लोग सब देख लेना। ठीक। बात करें हम फिरोज से, द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा बता दो आप मुझे। जिसमें 2 क्रम हो। सही से बताओ बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सही से बताओ फटाफट। जिस क्रिया में 2 क्रम, ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, है ना, क्या हो, 2 क्रम हो। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे
एक सेंटेंस का एग्जाम्पल रूप में दो ना मुझे, बात खत्म जल्दी से। जल्दी बताओ भाई, ध्यान रखना। बात करूं मैं किसकी? द्विकर्मक क्रिया की। तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, ठीक। जैसे मैं बात करूं कि माँ ने सुरेश को सेब खिलाया। क्या खिलाया? सेब। किसे खिलाया? सुरेश को। बात करूं मैं दो कर्म की, एक कर्म होता है मुख्य, कर्म होता है गौण। समझ में आई बात? तो गौण कर्म कहाँ होगा सेंटेंस में? किस क्रिया से पहले होगा या किस कर्म से पहले होगा? ध्यान रखना, जो गौण कर्म होगा ये मुख्य कर्म से पहले होगा। और ध्यान रखना, जो गौण कर्म होता है ये हमेशा क्या होता है? सजीव होता है, और ये विभक्ति सहित होता है। जैसे मैंने कहा माँ ने सुरेश को, अब सुरेश इसमें क्या है? मुख्य कर्म, और विभक्ति सहित है, और ये क्या है? सजीव है। समझ में आई बात? और ठीक है, रही बात मैं दूसरे कर्म की बात करूं तो एक होता है मुख्य कर्म। ये क्या होता है? ये क्रिया से जस्ट पहले होता है, ठीक पहले होता है, और ये विभक्ति रहित होता है, और ये क्या होता है? निर्जीव होता है। आपको तो नींद आ रही बेटा फिरोज? ठीक। तो जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से क्या होगा, है ना? ठीक पहले होगा। जैसे मैंने कहा कि माँ ने सुरेश को सेब खिलाया। क्या खिलाया? सेब। अब क्रिया से ठीक पहले क्या है? सेब है, और सेब कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है। समझ में आई बात? ठीक। बात करें किससे, किसका नंबर आया? अदना का नंबर आया। अच्छा, सवाल पूछा गया है 2018 में कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? नंबर 1 नाम धातु, नंबर 2 द्विकर्मक, नंबर 3 परिणार्थक, नंबर 4 कीर्तन। द्विकर्मक। जैसे इसने कहा कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या खिलाया? चारा। किसे खिलाया? गाय को। किसे खिलाया? गाय को। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताइएगा इसमें कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें मुख्य कर्म कौन सा है, तो क्या बताओगे? विशेष मुख्य कर्म कौन सा है? चारा है। चाय क्या है? चारा है, ठीक। क्योंकि क्रिया से जस्ट पहले है, और चारा क्या है? निर्जीव है, और विभक्ति रहित है। विभक्ति रहित से तात्पर्य यह है कि उसके साथ कोई विभक्ति नहीं है। जैसे दीपा ने गाय को, अब गाय को इसके साथ कौन सी विभक्ति है? को की। बराबर, ठीक। बात करें हम किससे? रवि से, ठीक। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? छत्तीसगढ़ PCS CSET 2020 में सवाल पूछा गया। नंबर 1 मोर नाच रहा है, नंबर 2 महेश सो गया है, नंबर 3 राम ने रावण को मारा, नंबर 4 ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब इसमें भी दो कर्म हुए। क्या खिलाई? रोटी। किसे खिलाई? कुत्ते को। किसे खिलाई? कुत्ते को। अब तुमसे कोई पूछ ले इसमें बताइएगा गौण कर्म कौन सा है, तो क्या बताओगे? कुत्ता ही। तो क्या बताओगे? कुत्ता। और मुख्य कर्म क्या है इसमें? रोटी है। बराबर। बात करें हम अमित से, आप मुझे संयुक्त क्रिया की परिभाषा बताइए। अमित, आप मुझे संयुक्त क्रिया की परिभाषा बताइए। संयुक्त क्रिया सर, वेरी जहाँ गुड। पे बोलने एक जैसी होती है, मतलब जैसे राम ने चढ़ाई चढ़ी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। आप बताइए अंकित। जब किसी वाक्य में दो अलग अलग मूल धातुओं की जो क्रियाएं हैं, है ना, क्रिया प्रयुक्त हो। समझ में आई बात? मूल धातुएं, है ना, क्रिया अलग अलग क्या हो? प्रयुक्त हो, वही क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया है 2009 में कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? नंबर 1 कौन बताएगा? विनीत बताएगा। नंबर 1 मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। अब ये जो गिरा और टूट गया, ये दोनों क्या मूल धातु हैं? क्योंकि गिरा का क्या बनता? गिरना, और टूटने का टूटा क्या बनता? टूटना। और परिभाषा भी यही कहती है कि जहां दो अलग अलग मूल धातु की क्रिया क्या हो? प्रयुक्त हो, वहीं पर क्या होगा? संयुक्त क्रिया।
तो दूसरा ऑप्शन है मैं अपने घर में रहूँगा। नंबर 2, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ठीक। और नंबर 4 है लड़का पर्सन होकर चलता बना। नंबर 2 में क्या है? मैं अपने घर में रहूँगा। सुनो, सभी सुनो, इस सवाल का जवाब आप सभी को भी क्या कमेंट में देना है। देखो मैं कितनी बार कह दिया आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं वीडियो फिर कोई भी देखने का, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ठीक। तो आप है ना, एक तो शेयर करना, फिर आप जवाब नहीं देते। जितना आप कमेंट में जवाब दोगे ना, क्वेश्चन हो तो इतना बेहतर रहेगा। अब इस सवाल का जवाब मैं अभी बता दूँ, फायदा क्या होगा। अच्छा सवाल था, है ना, अच्छे पेपर में पूछा गया है, ठीक। नंबर आया किसका? अभिषेक का। संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है? नंबर 1, रस्सी जल गई। नंबर 2, सीमा पढ़ रही है। नंबर 3, बच्चा सोता है। नंबर 4, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। नंबर 4। हाँ, वेरी गुड। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, है ना। क्या कह रहा है? पढ़ने आया करो। पढ़ने हो गए, आया करो, तो यही क्या हो गया। और यही से 2018 में भी सवाल पूछा गया था। समझ में आई बात, ठीक। नंबर किसका है? दीपक का। आप मुझे प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा बताइए। तुमने क्या सोचा था कि सवाल आसान आसान पूछे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक। आज तो लाइव बेइज्जती होगी भैया। बताओ भाई, जल्दी बताओ। ध्यान रखना, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य से कार्य कराता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। बात करें हम नौशाद से कि संयुक्त क्रिया के भेद बताइए कितने होते हैं? ऑप्शन दो, 10, 20, 30, 40, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब आंसर क्या? इनमें से कोई नहीं। मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। अब मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस सवाल का जवाब आपको कहां देना है? कमेंट में देना है। मैंने आज 3 सवाल पूछ लिए, कमेंट आनी चाहिए। पहले जब तुम है ना वीडियो देखो तो है ना सवाल का जवाब भी दिया करो, ठीक। बात करें हम फिर उससे कि प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? तीसरा कौन सा है भाई? अरे कितने होते हैं? 2। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तीसरा कौन सा बना दे भाई? पढ़ाई लिखाई करो तभी बात बनी, इससे पहले बात नहीं बन पाई, ठीक। बात करें हम किससे? अदनान से। आप हमें प्रथम प्रेरणार्थक का एक एग्जाम्पल दे दो। प्रथम प्रेरणार्थक एक एग्जाम्पल। जैसे मैं उसे किताब पढ़ाता हूँ। जैसे, चलो ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैं कह दूं कि मैंने कहा कि प्रेरणार्थक के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, है ना, मूल, है ना, किसकी? मूल धातु की। उसके बाद फिर प्रथम प्रेरणार्थक, उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैं बात करता हूं गिरना, गिरना क्या अपने आप में मूल धातु हो गया। उसके बाद उसका प्रथम प्रेरणार्थक गिराना और द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना। जैसे मैं बात करूं, सवाल पूछा गया था जगना क्या है? मूल धातु है ना, प्रेरणार्थक के रूप में। और इसका प्रथम प्रेरणार्थ जगाना और द्वितीय प्रेरणार्थक जगवाना। समझ में आई बात? अब बात करूं मैं किससे? रवि से, कि मैंने नौकर से खाना बनवाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? और ये सवाल बीपीएससी टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया है। नंबर 1 सहकर्मक, नंबर 2 अकर्मक, नंबर 3 प्रेरणार्थक, नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। प्रेरणार्थक। तो आंसर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। बात करूं मैं अमित से, क्योंकि आज अमित के भी कोई सवाल है ना का आंसर नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि मेरा भी आज पेपर था, मैं पेपर देने गया था तो सभी ये लोग छुट्टी पे थे, इसलिए नहीं पढ़ पाए होंगे। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 अज्ञार्थक क्रिया, नंबर 3 द्विकर्मक क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो आंसर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। बात करें हम किससे, ठीक।
ये सवाल यूपी पीसीएस सीसेट 2022 में पूछा गया, इसका सवाल है। और ऐसे सवाल की पॉसिबिलिटी खूब रहती है यूपी कांस्टेबल में, ऐसे सवाल पहले भी पूछा गया था। आप बताइए निम्नलिखित शब्दों में से परेणार्थक क्रिया कौन सी है? नंबर 1 जीना, नंबर 2 लिखना, नंबर 3 चलना, नंबर 4 दिलवाना। दिल वाला। दिलवाना नहीं, दिलवाना। क्या होगा? देना, दिलाना और दिलवाना। अब तुमसे कोई उल्टी सी पूछ सकता है सवाल कि जब आप द्वितीय परेणार्थक किसको बता रहे हो? दिलवाने को बता रहे हो, तो इसका प्रथम परेणार्थक क्या होगा? दिलाना। इसका मूल रूप क्या होगा? देना। देना, दिलाना और दिलवाना। ऐसे सोचा करो ना जी। बात करें हम विनीत से, ठीक। निम्न में से परेणार्थक क्रिया का रूप बताइए। नंबर 1 गिरना, नंबर 2 उठना, नंबर 3 सुनना, नंबर 4 समझाना। समझाना। तो आंसर क्या होगा? समझाना। बात करें हम अभिषेक से, निम्न में से परेणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, देना या फिर गिराना? हैं? जोर से बोला करो, क्या होता है ना? गिराना। ठीक। नौशाद बताएगा कि गिराना का सेकंड परेणार्थक क्या होगा? क्या होगा? गिरवाना। समझ में आई बात? और मूल रूप क्या होगा इसका दीपक? क्या होगा? गिरना होगा। बात करें फिर उससे, ठीक। निम्न में से परेणार्थक क्रिया कौन सी है? नंबर 1 चलना, नंबर 2 पढ़ना, नंबर 3 बदलना, नंबर 4 जगाना। जगाना। तो क्या होगा? जगाना होगा। ठीक। और इसका द्वितीय परेणार्थक क्या बन जाएगा? जगवाना। मूल रूप क्या हो जाएगा? जगना हो जाएगा। बात करें मदनान से, यूपी कांस्टेबल 2018 में सवाल पूछा गया था, परेणार्थक क्रिया बताइए। नंबर 1 गिरना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 सुनाना, नंबर 4 कहना। सुनाना। तो आंसर क्या होगा? सुनाना होगा। समझ में आई बात? और ठीक है। अब जो क्रिया का जो विविध टॉपिक बचा हुआ है ना, क्या तो हम उस पर बात करेंगे कल, नहीं तो फिर हिस्ट्री की क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा बहुत क्रिया का जो विविध वाला रूप है उसको थोड़ा सा बच गया है ना, बाकी चीज़ें हम कल बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।